की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु ताकत बन सकता है। यह खुलासा हुआ है अमेरिका की न्यूक्लियर नोटबुक बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान सबसे बड़ी परमाणु ताकत में 5वें नंबर तक पहुंच सकता है। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान भारत का डर दिखाकर तेजी से परमाणु हथियार बनाने में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान 20 परमाणु हथियार बना सकता है। अगर इसी तेजी से पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाता है तो एक साल में करीब 350 हथियार बना सकता है पाकिस्तान। और ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक पाकिस्तान के पास 350 परमाणु हथियार हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत के पास इस वक्त 110 से 120 परमाणु हथियार है। साफ है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका की बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट का दावा है कि भारत का डर दिखाकर परमाणु हथियार बना रहा है पाकिस्तान। एक साल में 20 परमाणु हथियार बना सकता है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है पाकिस्तान। इसके साथ ही शॉर्ट रेंज परमाणु मिसाइलों के विकास पर भी पाकिस्तान में काम हो रहा है। भारतीय सेना के किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और सबरीन से लॉन्च होने वाले परमाणु क्रूज मिसाइल की तैयारी में भी पाकिस्तान लगा हुआ है। छोटे परमाणु हथियार डेवलप करने की भी पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। परमाणु क्षमता वाली हाफ 9 शॉर्ट रेंज मिसाइल का विकास। हाफ 9 की रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है। हाफ 9 से भारत के मुख्य शहरों को निशाना बनाना आसान होगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान भले ही भारत को परमाणु हथियारों का डर दिखा रहा है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री मानती है। पाकिस्तान की गिनती दुनिया के ऐसे देश के रूप में की जाती है जो शांति के लिए खतरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। किसी भी देश से उम्मीद की जाती है कि वो खुद भी शांति से रहेगा और अपने लोगों और पड़ोसियों को भी शांति से रहने देगा। लेकिन पाकिस्तान तो सिर्फ तबाही जानता है। कभी आतंक के जरिए, कभी जुल्मों सितम के जरिए, कभी ख्यालों के जरिए, तो कभी जुबान के जरिए। ऐसा नुकसान जो है पहुंचेगा कि सदियों तक जो है वो याद करेंगी उनकी आने वाली नस्लें भी। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमने जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो दिखाने के लिए तो नहीं रखी हुई, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट। दुनिया पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री मानती है, लेकिन पाकिस्तान भारत को नसीहत देने से बाज नहीं आता। इस किस्म की चीजें हम उस मुल्क से कि जी हम सेक्युलर हैं, उससे हम ये तवक्को नहीं रखते। लेकिन अब पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों पर दुनिया थू थू कर रही है। दुनिया भर के राजनेताओं से लेकर पाकिस्तान की रग रग पहचानने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पाकिस्तान पूरी मानव सभ्यता के लिए बेहद बड़ा खतरा बन चुका है।
इसी फहरिस्त में ताजा नाम है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी केविन हल्बर्ट का। केविन हल्बर्ट CIA के चीफ ऑफ स्टेशन भी रह चुके हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी पर लिखने वाली ऑनलाइन न्यूज सर्विस साइफर ब्रीफ में हल्बर्ट ने लिखा है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश नहीं है, बल्कि वो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान आतंक के खतरे वाला, बुरी अर्थव्यवस्था और बढ़ते परमाणु जखीरे वाला देश है। पाकिस्तान अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। ऑलब्राइट, जो कि अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने काफी पहले कहा था पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन। केविन हल्बर्ट ने 3 चीजें कही हैं, टेररिज्म, इकोनॉमी और बढ़ता हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इनके अलावा भी कई चीजें हैं, कई फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को अंदर से ही तोड़ रहे हैं, जैसे कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, आर्मी का डोमिनेंस है, उसके ऊपर अपने आसपास के देशों को डिस्टेबलाइज करने की जो पाकिस्तान की एक तरह से आदत ही बन गई है। ये सब वजह के कारण पाकिस्तान टूट सकता है, अपने अंदरूनी कमियों के कारण अपने ऊपर ही खुद टूट सकता है। जो बात केविन हल्बर्ट कह रहे हैं, वो बात अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की होड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. केविन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहा तो डोनाल्ड ने पागल देश। लेकिन डोनाल्ड ये बताना भी नहीं भूले कि पाकिस्तान का इलाज सिर्फ भारत है। हालांकि भारत दुनिया को लगातार ये समझाता रहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की परिभाषा तय हो। 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे? पाकिस्तान अब तक आतंक का दूसरा नाम रहा है, लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आम लोगों पर कहर ढाकर पाकिस्तान खुद को दुनिया का सबसे खूंखार देश भी साबित कर चुका है। अब तक दुनिया पाकिस्तान को एक आतंक की फैक्ट्री तो मानती ही आई है, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक देश भी पाकिस्तान ही माना जाने लगा है। CIA के पूर्व अधिकारी केविन हल्बर्ट की ये राय इसी बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान दुनिया में तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। केविन हल्बर्ट ये दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर धारा उल्टी दिशा में बह रही है। पाकिस्तान लगातार जिहाद आधारित इस्लाम का समर्थन कर रहा है, जिसके निशाने पर भारत है। पाकिस्तान अपने खिलाफ आतंकियों को नापसंद करता है और भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को जायज ठहराता है। पाकिस्तानी आबादी का बड़ा हिस्सा तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों को खतरा नहीं बल्कि इस्लाम का रक्षक मानता है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत के शहरों को तबाह करने के लिए मिसाइलें बना रहा है, लेकिन भारत के पास भी ऐसे मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान को एक झटके में तबाह कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहर भारत की मिसाइलों के टारगेट पर हैं। लाहौर 500 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी की रेंज में है। कराची 1250 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 1 की रेंज में है। रावलपिंडी 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 2 की रेंज में है। इस्लामाबाद अग्नि 3 की रेंज में है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। पेशावर 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 4 की रेंज में है। पाकिस्तान हर मामले में पीछे है। मिसाइल के मामले में अगर देखा जाए तो 350 किलोमीटर तक मार करने वाली पाकिस्तान की हत्फ मिसाइल के मुकाबले भारत के पास 300 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल है। राह के मुकाबले अग्नि 1 है, जिसकी मारक क्षमता 300 से 1250 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर तक मार करने वाली बाबर के मुकाबले अग्नि 2 है, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर मार करने वाली हत्फ के मुकाबले अग्नि 3 है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। गौरी 2 के मुकाबले अग्नि 4 है, जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली शाहीन के मुकाबले अग्नि 5 है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। और सैन्य ताकत की अगर बात करें तो पाकिस्तान किसी भी तरह
भारत के सामने टिकता नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत से पूरी तरीके से पाकिस्तान बेदम नजर आता है। एक्टिव फ्रंटलाइन पर्सनल की अगर बात करें तो भारत 13,25,000 जवान है भारत के पास, पाकिस्तान के पास 6,17,000 जवान ही है, मतलब आधे से भी कम। और इसके अलावा अगर एक्टिव रिजर्व पर्सनल की बात करें तो भारत के पास 21,43,000 जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5,15,000 जवान हैं। इसके अलावा अगर मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की बात करें तो भारत के पास 292 हैं और पाकिस्तान के पास 134। साथ ही अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के पास 668 हैं, पाकिस्तान के पास 278 है। फाइटर इंटरसेप्ट की बात करें तो 535 भारत के पास और पाकिस्तान के पास 377 हैं। कहीं भी पाकिस्तान भारत से आगे नहीं है। हालांकि परमाणु की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक तरफ बड़ी आबादी मुफलिसी के दौर से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान